आपको आज मैं बड़ा अजूबा मैं दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले ये बोर्ड आपको सामने दिख रहा है, केजरीवाल जी की दूसरी गारंटी। ये बोर्ड मुझे लगभग देहरादून से चले 2 दिन हो चुके हैं और जगह जगह मुझे इस तरह के बोर्ड दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले तो मैं केजरीवाल साहब आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मैं किसी पार्टी विशेष का व्यक्ति नहीं हूँ, ना मैं बीजेपी का हूँ ना मैं कांग्रेस का हूँ, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई मैं सबको दिखाता रहूँगा। केजरीवाल साहब, आपने कुछ दिनों पहले बड़ा हमला बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के ऊपर बोला था। आपने कहा था कि बीजेपी और जो कांग्रेस पार्टी है ये दोनों प्रचार पे सारा पैसा फूकती है, लेकिन आपने देहरादून से लेकर के यहाँ मैं मोरी पहुँचने वाला हूँ, यहाँ तक आपने करोड़ों रुपए का प्रचार लगाया है। बताइए, आप जो ये पैसा करोड़ों का प्रचार पे छाप रहे हैं, प्रचार पे लगा रहे हैं, अगर यही पैसा आप जनहित के लिए लगाएं तो क्या कुछ बुरा होगा? और दूसरी बात केजरीवाल साहब, आपकी जो सच्चाई है वो तो मैं दिखा के रखूँगा, क्योंकि ये हमारी जो क्षेत्र की जनता है, हमारे पहाड़ की जो जनता है, इसे आप बेवकूफ़ ना समझें। ये बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है। आप कह रहे हैं कि हर घर रोजगार, तब तक जरा एक बार दिखा दीजिए। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा एक बार ये परिदृश्य दिखा दीजिए। केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि हर घर रोजगार, तब तक हर महीने 5,000। ये बताइए, पहले आपको उत्तराखंड की इकोनॉमी पता है? आप इतना पैसा कहाँ से लाओगे जो एक व्यक्ति को आप 5,000 रुपये दोगे? उत्तराखंड की जो जनसंख्या है वो लगभग 90 लाख के आसपास है। केजरीवाल साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, आप हमारी जनता को कब तक गुमराह बनाओगे? आप कहने कि आप हर घर 5,000 रुपये हर महीने हर व्यक्ति को रोजगार दोगे, 5,000 रुपये हर व्यक्ति को पहुंचाओगे, कहां से दोगे? बताइए, आपसे मेरा सवाल है। ये कह रहे हैं कि हम उत्तराखंड के लोगों को रोजगार देंगे। दिल्ली में हमारे उत्तराखंड के लगभग 15 लाख युवा लोग हैं, उन्हें सरकारी नौकरी आप क्यों नहीं देते? पहले उन्हें तो नौकरी दीजिए। आप उत्तराखंड वालों को नौकरी देने की बात कर रहे हैं। दिल्ली में बैठे हुए जितने भी हमारे उत्तराखंड के युवा हैं, लोग हैं, उन्हें तो आप नौकरी, सरकारी नौकरी दे नहीं पाए, और आप उत्तराखंड के लोगों को बातचीत कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप उन्हें नौकरी दीजिए, उन्हें सरकारी नौकरी दीजिए, फिर आप उत्तराखंड की बात करना। उसके तदुपरांत अगर आपको केजरीवाल साहब उत्तराखंड के लोगों के प्रति प्यार और प्रेम होता ना, तो आपको पता है, आपने हमारे उत्तराखंड के जो दलवीर नेगी थे, जो दिल्ली में रहते थे, आपका जो पार्षद है ताहिर हुसैन, उस हुसैन ने हमारे दलवीर नेगी को हत्या कर दी गई थी, लेकिन आप चुप बैठे रहे। केजरीवाल साहब, ये आपकी सच्चाई है। अगर आपके मन में उत्तराखंड के लोगों के प्रति प्रेम होता तो आपके जो पार्षद ताहिर हुसैन है, उसने हमारे उत्तराखंड के दलवीर नेगी को मारा, लेकिन आप चुप बैठे रहे। केजरीवाल साहब, ये आपकी सच्चाई है, ऐसा मत सोचिए। और दूसरी बात आपको और बताता हूँ साहब, यही वो केजरीवाल हैं जिन्होंने कहा था, जब राम मंदिर हमारा बन रहा था, तब इन्होंने बड़ी बात कही थी कि आप जितना पैसा बीजेपी सरकार राम मंदिर बनाने के लिए खर्च कर रही है, उतना पैसा अगर स्कूलों और हॉस्पिटलों के लिए खर्च कर दें तो क्या रहेगा? केजरीवाल साहब, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आपने दिल्ली में जो हज भवन बनाया गया, जो मस्जिद बनाई गई, उसके लिए आपने 93.5 करोड़ रुपए दिए, तो उस समय तुम्हें हॉस्पिटल और स्कूल याद नहीं आए? आप राम मंदिर बन गया तो आपको याद आ गया कि स्कूल हॉस्पिटल बनना चाहिए। आपने मस्जिद और हज बनाए, उसके लिए आपने 93.5 करोड़ रुपए खर्च किए, तब आपको याद नहीं आया कि मुझे स्कूल और ये तमाम चीज़ें बनानी चाहिए? और आगे दिखाता हूँ, 6 महीने में 1 लाख सरकारी नौकरी। बताइए केजरीवाल साहब, कब तक जनता को गुमराह करते रहोगे कि कहाँ से आपके पास 1 लाख नौकरियाँ आएगी? इतने तो उत्तराखंड में पद भी नहीं है, इतना तो उत्तराखंड में पैसा भी नहीं है कि आप हर घर में 6 महीने में 1 लाख नौकरी दोगे। मैं उत्तराखंड की जनता से कह देना चाहूँगा, ऐसी चुनावी जुमले लोगों में, ऐसे चुनावी नेताओं के जो कुछ दिनों के लिए आते हैं, कुछ दिनों के लिए अपना रौब दिखाते हैं, लेकिन इनके झांझे में बिल्कुल भी ना आए। फिर क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक घर में 300 यूनिट बिजली देंगे। केजरीवाल साहब, जिस जगह मैं खड़ा हूं ना इस समय, यहाँ पर ठंडा इलाका है, यहाँ पर 1 महीने में
100 यूनिट बिजली भी नहीं आती, 100 यूनिट बिजली खर्च भी नहीं हो पाती। आप जनता को बेवकूफ़ ना समझें। हम तो ठंडे इलाके में रहने वाले हैं, ना हमें पंखे की ज़रूरत पड़ती, ना एसी की ज़रूरत पड़ती, ना फ्रिज की ज़रूरत पड़ती। हमारे घरों का जो यूनिट जो चार्ज आता है वो ज़्यादा नहीं आता। केजरीवाल साहब केवल 50 से 60 यूनिट आता है और आप कर रहे 300 यूनिट देने की बात। इसीलिए मैं अपने उत्तराखंडियों से कह देना चाहूँगा, मेरी कोई दुश्मनी केजरीवाल साहब आपसे नहीं है, लेकिन जो गलत है वो गलत है, चाहे वो कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो। जहां पर भी जो गलत दिखेगा उसे समाज क्रांति न्यूज़ हमेशा उठाते रहेगा। इसीलिए केजरीवाल साहब, अगर वादे करने हैं तो सच्चे वादे कीजिए, इन वादों को करने से कोई फायदा नहीं। ये सामने कर्नल कोठियाल जी हैं। कोठियाल साहब, आपने देश के लिए काफ़ी अच्छी सेवा की है, हमें बहुत खुशी हुई, लेकिन आपने एक अच्छा फाउंडेशन भी चलाया है जिसे यूथ फाउंडेशन कहते हैं। आपने लाखों कई हजारों बच्चों को आर्मी में भी भेजा है, इसके लिए हम बधाई देते हैं। लेकिन कोठियाल साहब, आप केवल एक पार्टी के वशीभूत हो करके आप भी आम आदमी पार्टी में पता क्यों गए? मैं सच्चाई बताता हूँ। आप बीजेपी में जाना चाहते थे, लेकिन बीजेपी से आपको कोई उम्मीद ही नहीं मिली, कोई पद ही नहीं मिल पाया, कोई टिकट ही नहीं मिल पाया, तो आप आम आदमी पार्टी में चले गए। तो आप बिल्कुल भी इन राजनीति लोगों के भरोसे में ना आए। इसीलिए मैं उत्तराखंड के लोगों से और अपने क्षेत्र के लोगों से कह देना चाहूँगा, वोट अगर देना है तो विकास देख करके देना है। जो केवल ये दिखावटी करते हैं, ये प्रचार लगा देते हैं, इससे सोचते हैं कि जनता हमारी बातों में आ जाएगी। तो उत्तराखंड की जनता से कह देना चाहूँगा कि इनकी बातों में बिल्कुल भी ना आए। जितने भी पार्टी है, मैं तो उन सबको कह देना चाहूँगा, सब लोग पार्टियों के लिए लड़ते हैं, सब लोग एक दूसरे की पार्टी के लिए लड़ते हैं, लेकिन देश के लिए कौन लड़ेगा? उन सब से कह देना चाहूँगा, जितने भी कांग्रेस है, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, यूकेडी है, आप लोग पार्टी के लिए तो लड़ते हैं, लेकिन हमारे देश के लिए कौन लड़ेगा? इसके लिए तो सोचना पड़ेगा। जो पार्टी के लिए लड़ेगा वो कभी देश के लिए नहीं लड़ सकता साथियों। तो देखते रहिए आप समाज क्रांति न्यूज़ को, और कैमरामैन अनिल के साथ